मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी आने वाली संतान वह न कभी तो बोलेगी और न ही हंसेगी। तुम्हारा राज्य भी उसकी चुप्पी के बोझ तले टूट जाएगा। एक समय की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी माधवी रहते थे। वे बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर एक बच्चा आने वाला था। परंतु उनके राज्य से निकाली गई एक दुष्ट चुड़ैल ने रानी को श्राप दे दिया। रानी माधवी अपने कक्ष में थी, तभी एक दुष्ट चुड़ैल गुस्से में प्रवेश करती है। उसकी आंखें जल रही थी और उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। माधवी, तुमने मुझे इस राज्य से निकाल दिया क्योंकि मैं अपने तरीके से जीवन जीती थी। तुमने मेरी साधना स्थल को नष्ट करवा दिया और मेरे अधिकार छीन लिए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरे श्राप का क्या असर होता है। तुमने निर्दोष बच्चों को अपने काले जादू से मार डाला। तुम्हारी क्रूरता ने पूरे राज्य को भय में डाल दिया। एक रानी के रूप में मेरा कर्तव्य था कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूं। तुम्हें इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं था। रक्षा? तुमने मुझे न्याय नहीं दिया। अब देखो, तुम्हारी आने वाली संतान को मेरी सजा मिलेगी। वह न कभी बोलेंगे, न कभी हंसेंगे। तुम्हारा राज्य भी उसकी चुप्पी के बोझ तले टूट जाएगा। नहीं, तुम कितनी नीच हो। एक निर्दोष बच्चे को श्राप देकर तुमने अपना पाप और भी ज्यादा बढ़ा लिया है। याद रखना, तुम्हारी यह क्रूरता एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। चुड़ैल एक जोरदार ठहाका लगाकर महल से गायब हो गई। रानी घुटनों पर गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरी संतान ने क्या पाप किया है जो उसे यह श्राप मिला? मुझे क्यों नहीं इसकी सजा दी? मेरी बच्ची को बचा लो। संदेशवाहक दौड़कर राजा वीरेंद्र को इस घटना की सूचना देता है। राजा वीरेंद्र और रानी माधवी शोक में चले जाते हैं। रानी रो रही होती है और राजा चिंतित होकर कमरे में चक्कर लगा रहे थे। महाराज, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस चुड़ैल को राज्य से न निकालती तो हमारे बच्चे पर यह श्राप नहीं लगता। यह मेरा ही अपराध है। नहीं माधवी, ये तुम्हारा दोष नहीं है। उस दुष्ट चुड़ैल ने अपनी क्रूरता दिखाई है, पर मैं वचन देता हूँ इस श्राप को तोड़ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे 7 समुंदर पार क्यों ना जाना पड़े। लेकिन तब तक हमारे बच्चे, वह ना तो बोल सकती है, ना ही हंस सकती है। उसकी यह चुप्पी मेरी आत्मा को जलाएगी। माधवी, हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मैं हर ज्ञानी, हर साधु और हर तांत्रिक से मिलूंगा। हम अपनी बेटी को उसकी मुस्कान और आवाज वापस दिलाएंगे। क्या सचमुच महाराज? क्या ऐसा दिन आएगा जब हमारा बच्चा हंसेगा और माता पिता कहकर हमें पुकारेगा? आएगा माधवी, वो दिन जरूर आएगा। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगा, ये राजा का वचन है। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। समय बीतता है और रानी ने एक सुंदर राजकुमारी को जन्म दिया जिसका नाम आराध्या रखा गया। लेकिन श्राप के कारण वह न तो बोलती थी और न ही हंसती थी। पूरे राज्य में उदासी छा गई क्योंकि राजकुमारी राज्य की इकलौती उत्तराधिकारी थी। देखते ही देखते आराध्या 18 साल की हो गई। राजा वीरेंद्र सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। रानी माधवी उदासी से उन्हें देख रही थी। राजकुमारी आराध्या अपने अनमोल आभूषणों और सुंदर पोशाक में चुपचाप और उदास बैठी है। मेरी प्रिय प्रजा, हमारी राजकुमारी आराध्या, जो इस राज्य की एकमात्र उत्तराधिकारी है, बचपन से ही श्राप का शिकार है। वो ना बोल सकती है, ना हंस सकती है। हमने हर उपाय कर लिया, हर ज्ञानी और हर तांत्रिक को बुलाया, लेकिन इस श्राप का तोड़ नहीं मिला। अब मैं पूरे राज्य में ये घोषणा करता हूँ, जो भी इस श्राप को तोड़ेगा उसे राजकुमारी का हाथ और आधा राज्य प्रदान किया जाएगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो जाती है। योद्धा, विद्वान और जादूगर राजा के इस ऐलान को सुनकर उत्साहित हो जाते हैं। महाराज, मैं आपके लिए कई युद्ध जीत चुका हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी शक्ति इस श्राप को तोड़ सकती है। मुझे ये अवसर दीजिए। तुम्हारी वीरता पर मुझे कोई संदेह नहीं,
पर यह श्राप सिर्फ ताकत से नहीं टूट सकता। फिर भी अगर तुम्हें भरोसा है तो कोशिश करो। योद्धा राजकुमारी के पास जाता है, अपनी तलवार से हवा में कुछ क्रियाएं करता है और जोर जोर से मंत्र उच्चारण करता है, लेकिन राजकुमारी पर इसका कोई असर नहीं होता। वह वैसे ही शांत रहती है। योद्धा निराश होकर लौट जाता है। अगला व्यक्ति एक ज्ञानी तांत्रिक होता है जो दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, मैंने कई वर्षों तक गहन साधना की है। मैं श्राप को जरूर समाप्त करूंगा। मुझे अनुमति दें। तुम्हें अनुमति है, लेकिन याद रहे तुम्हारी असफलता राजकुमारी की तकलीफ बढ़ा सकती है। तांत्रिक राजकुमारी के चारों ओर एक घेरा बनाता है और लंबे समय तक जादुई मंत्र पढ़ता है। अचानक चारों ओर अजीबोगरीब रोशनी फैल जाती है, लेकिन जैसे ही रोशनी खत्म होती है, राजकुमारी वैसे ही चुप और स्थिर रहती है। तांत्रिक भी असफल हो जाता है। महाराज, क्या कोई ऐसा नहीं है जो हमारी बेटी को इस श्राप से मुक्त कर सके? क्या हमारी आराध्या कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगी? हम प्रयास करते रहेंगे माधवी। ये हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी है। कोई ना कोई जरूर आएगा जो इस श्राप को तोड़ सकेगा। तभी एक साधारण युवक आदित्य राजा के दरबार में आता है। महाराज, मैं आदित्य एक किसान का बेटा हूँ। मुझे आपकी बेटी के श्राप को समाप्त करने का अवसर दीजिए। आदित्य, अब तक कई विद्वान और शक्तिशाली योद्धा इस श्राप को तोड़ने में असफल रहे हैं। तो जैसे साधारण युवक से मैं ये कैसे उम्मीद करूं? महाराज, मुझे अपनी ताकत पर घमंड नहीं है, लेकिन मेरा हृदय सच्चा और मेरी नीयत साफ है। मैंने सुना है कि सच्चा साहस और दया किसी भी श्राप को तोड़ सकते हैं। बस मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं असफल रहा तो मुझे अपनी जान देकर इसका प्रायश्चित करना होगा। महाराज, शायद यह युवक हमें उस उम्मीद की ओर ले जाए जिसे हम वर्षों से खोज रहे हैं। इसे एक अवसर जरूर से देना चाहिए। राजा कुछ पल सोचते हैं, फिर सहमति में सिर हिलाते हैं। ठीक है आदित्य, तुम्हें एक अवसर दिया जाता है, लेकिन याद रहे ये सिर्फ राजकुमारी को बचाने की बात नहीं है, ये पूरे राज्य की उम्मीद है। अगर तुम असफल हुए तो परिणाम गंभीर होंगे। मैं अपना सर्वस्व दूंगा महाराज। इतना कहकर आदित्य अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, राजकुमारी आराध्या का श्राप तोड़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। मुझे अपना कर्तव्य निभाने का मौका दीजिए। मैं इस प्रयास में अपना सर्वस्व दूंगा। बेटा, ये रास्ता आसान नहीं होगा। कई लोग असफल हुए हैं, लेकिन तुम्हारी नीयत सच्ची है। अगर तुमने ठान लिया है तो जाओ, लेकिन पहले साधु महाराज से मार्गदर्शन ले लो। वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है पिताजी। मैं साधु महाराज से मिलने जाऊंगा और राजकुमारी को इस श्राप से मुक्त करने की हर संभव कोशिश करूंगा। महाराज, मुझे आपकी सहायता चाहिए। राजा की राजकुमारी एक श्राप के कारण ना बोल सकती हैं, ना हंस सकती हैं। कृपया मुझे वो रास्ता बताइए जिससे मैं उसे इस श्राप से मुक्त कर सकूं। वत्स, श्राप तोड़ने का मार्ग कठिन है। तुम्हें एक जादुई फल ढूंढना होगा जो गहरे जंगल में एक जादुई पेड़ पर मिलेगा। लेकिन याद रखना, उस पेड़ तक पहुंचने के लिए कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। धैर्य, साहस और दयालुता ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार होंगे। जाओ और सच्चे हृदय से प्रयास करो। आदित्य दृढ़ता से पेड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाता है। पक्षियों की आवाज और दूर से आती है। झरने की हल्की गूंज के बीच अचानक एक चालाक बंदर एक ऊंचे पेड़ से नीचे कूदता है और आदित्य के रास्ते में आकर बैठ जाता है। हे यात्री, क्या तुम जादुई पेड़ की तलाश में हो? हाँ, मुझे उस जादुई फल की जरूरत है। अगर तुम जानते हो तो कृपया मुझे रास्ता बताओ। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ऐसे ही क्यों करूं? मेरा समय मूल्यवान है। तो तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरी मूंगा माला, जिसे एक चालाक लोमड़ी ने चुरा लिया है। अगर तुम वो माला वापस लाओगे तो मैं तुम्हें जादुई पेड़ तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। लेकिन सावधान रहना, लोमड़ी बहुत चतुर है।
मुझे उस माला का पता बताओ, मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। अरे वाह, इतना आत्मविश्वास। ठीक है, उस झरने के पार वो लोमड़ी का बिल है, लेकिन याद रखना वो बातों में उलझाकर तुम्हें मूर्ख बना सकती है। आदित्य बंदर को आश्वासन देता है और झरने की ओर बढ़ता है। झरने के पास उसे एक बड़ी चट्टान के पास लोमड़ी दिखाई देती है जो माला से खेल रही होती है। हे लोमड़ी, मैं जानता हूँ कि वो माला तुम्हारे पास है, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? तुम कौन होते हो मुझसे यह मांगने वाले? यह माला मेरी है। अगर तुम्हें इसे चाहिए तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे झरने के पास उस पेड़ के फल चाहिए। वे बहुत ही मीठे होते हैं, लेकिन मैं वहाँ अकेले जाने से डरती हूँ। अगर तुम वहाँ फल लाकर दोगे तो मैं तुम्हें माला दे दूंगी। आदित्य बिना समय गवाए झरने के पास जाता है। उस पेड़ से कई सारे फल तोड़कर लोमड़ी को देता है। ये लो तुम्हारा फल, अब वो माला मुझे दे दो। तुम सच में बहुत बहादुर और दयालु हो। ये लो तुम्हारी माला। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हमेशा है। आदित्य माला लेकर वापस बंदर के पास जाता है। ये रही तुम्हारी माला, अब अपना वादा पूरा करो और मुझे जादुई पेड़ का रास्ता दिखाओ। वाह, तुम सचमुच बहुत ईमानदार हो। जादुई पेड़ पहाड़ की चोटी पर है, लेकिन याद रखना वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें और भी मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चुनौतियों से डरकर मैं अपनी यात्रा नहीं रोक सकता। धन्यवाद मेरे दोस्त। आदित्य जादुई पेड़ की ओर बढ़ता है। नए साहस और दृढ़ता के साथ कई घंटों के सफर के बाद आदित्य नदी के पास पहुंचता है। पानी चमचमा रहा है और नदी की आवाज गूंजती है। रुको यात्री, मुझे पार करने से पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दे दो। कौन बोल रहा है? मैं यह जादुई नदी, मेरे बिना तुम आगे नहीं जा सकते हो। आदित्य थोड़ा डरते हुए रुकता है। सुनो, मेरी पहेली यह है, ऐसा क्या है जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा? आदित्य कुछ क्षण सोचता है, फिर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, प्यार। नदी हंसती है जैसे ही उसने सही उत्तर सुना। सही उत्तर! तुमने यह परीक्षा पास कर ली है। अब जाओ, मेरा जल तुम्हारे लिए राह बना देगा। तभी नदी दो भागों में बढ़ जाती है और आदित्य आराम से उसे पार कर लेता है। आदित्य नदी पार करके आगे बढ़ता है। घने जंगल के बीच में एक विशाल जादुई पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आसमान तक जाती हैं। पेड़ सुनहरे पत्तों से चमक रहा है। रुको यात्री, अगर तुम मेरे पास आए तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। आप भी बोलते हैं? रुको यात्री, मैं सिर्फ उन लोगों से बोलता हूँ जो ज्ञान की खोज में आते हैं। क्या तुम मेरी पहेली का उत्तर देने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। बताइए, क्या है तुम्हारी पहेली? सुनो ध्यान से। मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना पैरों के दौड़ता हूँ। मैं रुकता हूँ तो सब कुछ थम जाता है। बताओ मैं कौन हूँ? आदित्य कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ जाता है। वह चारों ओर देखता है, पेड़ की चमचमाती शाखाओं और वातावरण को महसूस करता है। फिर उसे उत्तर सूझता है। तुम समय की बात कर रहे हो। पेड़ की पत्तियां हल्की सी हवा में सरसराने लगती हैं, मानो वो खुश होकर तालियां बजा रही हो। बिल्कुल सही, समय ही ऐसा है जो कभी थमता नहीं। जिसने समय को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। पेड़ की शाखाएं नीचे झुकती है और उस पर एक सुनहरा फल उगाता है। ये लो, ये जादुई फल मैं तुम्हें उपहार में देता हूँ। ये ज्ञान, साहस और खुशियों का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखना। आदित्य बड़े सम्मान से फल लेता है और पेड़ को धन्यवाद देता है। धन्यवाद जादुई पेड़, मैं इसे हमेशा संजो कर रखूंगा। पेड़ मुस्कुराते हुए अपनी शाखाएं हवा में लहराता है और आदित्य जादुई फल लेकर राजमहल पहुंचता है। राजकुमारी आराध्या शाप के कारण चुपचाप बैठी रहती है। राजा और रानी चिंता में है। आदित्य राजकुमारी के पास जाकर उसे फल देता है।
ये जादुई फल आपके श्राप को तोड़ देगा। इसे खाइए राजकुमारी। राजकुमारी आदित्य की ओर देखती है, फिर फल खा लेती है। जैसे ही वह फल खाती है, उसकी आंखों में चमक लौट आती है। वह पहली बार बोलती है, मेरा श्राप खत्म हो गया, मेरा श्राप खत्म हो गया, मैं बोल सकती हूँ। हाँ हाँ देखो, मैं बोल सकती हूँ। तभी अचानक महल के बीचों बीच एक काले बादल का गुब्बारा उमड़ता है। जादुई चुड़ैल वहाँ पर प्रकट होती है। उसकी आंखें क्रोध से लाल होती है। तुमने मेरा श्राप तोड़ने की हिम्मत कैसे की आदित्य? यह महल अब मेरी दहलीज बनेगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इतने दिनों तक ना कभी बोली और ना कभी हंसी। सैनिकों, पकड़ लो इसे। यह वही जादुई चुड़ैल है जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था। लेकिन अब इसका अंत आ गया है। चुड़ैल जादुई शक्ति से आग की लपटें बनाती है और आदित्य पर हमला करती है। आदित्य जादुई फल की शक्ति से बचाव करता है। जादुई पेड़ द्वारा दिए गए फल का टुकड़ा हवा में चमकने लगता है। हाँ, यह क्या है? मेरी शक्तियाँ क्यों कमजोर पड़ रही है? तुम्हारी जादुई शक्ति अब खत्म हो रही है। ये फल ना केवल श्राप को तोड़ता है, बल्कि तुम्हारे जैसे बुरे जादू को भी नष्ट कर सकता है। फल का प्रकाश तेज हो जाता है और चुड़ैल की काली शक्तियाँ कम होने लगती है। वह दर्द से चीखती है। नहीं नहीं, यह संभव नहीं है। कुछ ही पलों में चुड़ैल राख में बदल जाती है और उसकी जादुई शक्ति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। महल के अंदर चारों ओर रोशनी फैल जाती है। अब हमारा राज्य सुरक्षित है। धन्यवाद आदित्य, आपने मुझे और मेरे राज्य को बचा लिया है। आदित्य, तुमने साहस और निष्ठा से न केवल हमारे राज्य को चुड़ैल के जादू से बचाया, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और बलिदान से सभी का दिल जीता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हें सम्मानित करूं। राजा आदित्य को स्वर्ण माला पहनाते हैं। इसके साथ ही मैं एक और घोषणा करता हूं। तुम्हारा विवाह मेरी प्रिय पुत्री राजकुमारी आराध्या से होगा। दरबार में हर्ष, उल्लास और तालियों की गूंज होती है। आपके साहस और सच्चाई ने मुझे गर्वित किया है। मैं आपके साथ अपना बाकी का सारा जीवन बिताने के लिए तत्पर हूँ। ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैं आपकी और इस राज्य की सेवा हमेशा करता रहूंगा। तो ये उत्सव का समय है। अब हमारे राज्य में सदा के लिए सुख और समृद्धि बनी रहेगी। राज्य में खुशियों का माहौल छा गया। राजकुमारी आराध्या और आदित्य का विवाह पूरे भव्य तरीके से संपन्न हुआ। आदित्य की निष्ठा और साहस की कहानी पूरे राज्य में गूंज उठी। राजा वीरेंद्र ने आधे राज्य का शासन आदित्य को सौंप दिया और आदित्य ने अपनी सरलता और न्यायप्रियता से राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राजकुमारी आराध्या, जो अब मुक्त और खुशहाल थी, उसने आदित्य के साथ एक अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। उसकी कहानी सच्चाई, साहस और प्रेम की मिसाल बन गई। सीख: सच्चा साहस, दया और दृढ़ता हर बाधा को पार कर सकती है। तो दोस्तों, कहानी में आपको सबसे अच्छा रोल किसका लगा? हमें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में हमारी इस कहानी को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।
है।